हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और कोरोना से सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में सारे कोचिंग संस्थान बंद है, इसलिए आपकी पढ़ाई बंद ना हो, घर बैठे ही आपकी पढ़ाई जारी रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू किया है। आज के इस वीडियो में मैं आप पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए सारी चीजें याद हो जाएगी। ओके, आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना मटेरियल इस वीडियो में है, ये दे रहा हूँ मैं कि आपकी जो भी आने वाले बोर्ड एग्जाम हो या बायोलॉजी से संबंधित नीट एग्जाम हो, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे का सारा आप लोगों का ये इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। आप उसको करने में सक्षम रहेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। एनसीईआरटी क्लास 12 यानी 12वीं की जीव विज्ञान को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा यह टॉपिक है, वीडियो है, यह यूनिट 1 रिप्रोडक्शन यानी कि हमारा जो यह बायोलॉजी है 12वीं का, उसमें पहला यूनिट जो है रिप्रोडक्शन मतलब जनन। उस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। ओके, जिसका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अभी आप लोगों को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो सबसे अच्छा लगे तो फिर आप सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है वह है लाइफ स्पैन। ओके, जिसे हिंदी में कहा जाता है जीवन काल। सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन काल के बारे में। देन नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, जनन क्या है। फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन के यानी जनन के 2 प्रकार होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकेंड है अलैंगिक जनन। इस दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे कि कैसे जीवों में जीव लैंगिक विधि द्वारा जनन करता है और कैसे जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। तो इस तरह से इतने पार्ट्स हैं, इतने टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारे टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्पैन क्या है। ओके, रुको। तो देखिए कि लाइफ स्पैन क्या है, जीवन काल। इसका जो परिभाषा होता है कि किसी भी जीव का, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो सभी जन्म लिए हैं तो मरेंगे भी। ओके, तो उस प्रत्येक जीव का जन्म से लेकर फ्रॉम द बर्थ, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समय अवधि होती है उसे कहा जाता है जीवन काल। जैसे देखिए किसी जीव का जन्म हुआ और फिर वो कोई 10 साल जिए, 20 साल जिए, 50 साल, 100 साल, और उसकी जो मृत्यु हुई, ओके, इस बीच का जो समय अवधि है इसे कहा जाता है जीवन काल। अब सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग हो सकता है। जैसे मनुष्य का जो नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है वो 70 साल माना जाता है। तो कुछ हम लोग आइए देख लेते हैं कि हमारे आसपास के जो जीव मौजूद हैं उनके नॉर्मल लाइफ स्पैन क्या क्या है। अब सब यहाँ पे हम लोग एक एवरेज लाइफ स्पैन को लेकर के चलेंगे, एक औसत जीवन अवधि का। ऐसा नहीं कि कोई जीव, अब जैसे मनुष्य का कोई 100 साल के करीब जीता है तो कोई 50 से 60 वर्ष के करीब जीता है। तो अब सभी उस व्यक्ति का 100 साल होगा और इसका 50 साल होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक एवरेज, कि एक जो निश्चित पॉपुलेशन है, आबादी, उसमें जो लोगों की जो औसत जीवन काल है उसके आधार पे हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए कि मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, आप लोग इसे देख सकते हैं कि एक बटरफ्लाई यानी तितली की जो जीवन अवधि होती है वो 1 से 2 सप्ताह होती है। धान एवं गेहूं की जो जीवन का लाइफ स्पैन होता है वो 4 से 5 माह का होता है। ओके, एक कुत्ता डॉग का जो जीवन अवधि है वह 10 से 12 साल होता है। कौवा आप लोग देखेंगे काई काई करते रहता है।
कौवे का जो जीवन काल है वो लगभग 15 साल होता है। ओके, गाय काऊ की जो जीवन अवधि है वह लगभग 18 से 22 साल की करीब होती है। ओके, घोड़ा का देख लेते हैं। एक घोड़े की जो जीवन अवधि है वह लगभग 25 से 30 साल होता है। एक मगरमच्छ, ओके, क्रोकोडाइल की जो जीवन अवधि है वह 50 साल के करीब होती है। आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का जो बुक है वो सेकंड पेज पे शायद कुछ जीवों के दिए होंगे, उसको जान लेना है। उसी तरह से ये मनुष्य का जीवन अवधि मैंने पहले ही बताया 70 ईयर के करीब होता है। कछुआ ये 100 से 150 साल के करीब उसकी जीवन अवधि लाइफ स्पैन होती है। एलिफेंट का 70 टू 80 ईयर होता है। और बनियान यानी बरगद का पेड़ जिसका जीवन अवधि लगभग 200 वर्ष के करीब होता है। तो ये था कुछ जीवों का जीवन काल। तो जैसा मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में लाइफ स्पैन, तो जीवन अवधि को पढ़ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखिए एक चीज गौर करने की बात है बच्चों, बताओ कि अगर मनुष्य की मैं बात करूं तो 70 ईयर एक एवरेज लाइफ स्पैन है मनुष्य का। तो ये कोई भी मनुष्य जन्म लिया और 70 साल में मर जाएंगे तो पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य 70 साल जी लेंगे तो खत्म हो जाना चाहिए। अभी भी मनुष्य कैसे है, जैसे आम या धान गेहूं जो भी है तो उसका एक एवरेज जो लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो जिंदा कैसे है, तो जिंदा इसलिए है कि वह अपनी प्राकृतिक जो मृत्यु थी, जो जीवन अवधि थी, उस जीवन अवधि से पहले अपने ही संतान, अपने समान जीव को बना करके चले गए। उसी को कहते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए क्या है कि रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या है, तो जनन जो वो जीवों में होता है। इसलिए जनन की परिभाषा जो होगी वह होगी कि रिप्रोडक्शन यानी जनन एक जैविक प्रक्रम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतानों की उत्पत्ति करता है। ओके, प्रत्येक जीव का जो संतति होते हैं यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट के समान होते हैं। बच्चों रिप्रोडक्शन में आप लोग एक टर्म याद रखिएगा हमेशा, ऑफस्प्रिंग। ओके, यानी संतति। प्रत्येक जीव जो जनन करता है तो नए जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम लोग संतति ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अब जैसे मनुष्य में नए बच्चे को जन्म देता है तो हम लोग कहते हैं बच्चा, ये मनुष्य का बच्चा है। लेकिन आम में जो नया जीव बनेगा तो हम लोग उसमें कहेंगे क्या ये आम का बच्चा है, बताओ ये कितना फनी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए इसे कहा जाता है संतति। जैसे अब गाय भैंस ये सब होता है कि चलो गाय का बच्चा है, लेकिन जो पौधे हैं ये पेड़ पौधे हैं, हम लोग कहेंगे ये आम का बच्चा है, ये अमरूद का बच्चा है, ये तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए अब से हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन में यह टर्म ऑफस्प्रिंग या संतति को याद करेंगे। संतति जैसे ही मैं बोलूं तो आप लोग क्या समझोगे, कहीं भी पढ़ो। संतति मतलब क्या कि रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न नया जीव। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा क्या है कि जनन एक जैविक क्रिया है, जैविक प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतानों की उत्पत्ति करता है। इसे को हम लोग जनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन से ही क्या होता है, जीवों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर रिप्रोडक्शन जिन जीवों में नहीं होगा उसका वंश समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए कि आप लोग सुने होंगे कि काफी पहले डायनासोर जिसके बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ते वो आज पृथ्वी से विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि उसका जीवन माने रिप्रोडक्शन नहीं होने के कारण उसका वंश का कंटिन्यूटी नहीं रहा। तो रिप्रोडक्शन का एक और बेनिफिट होता है क्या कि जीवों में कंटिन्यूटी बनी रहती है, मतलब वो लगातार उसका वंश क्रम चलते रहता है। अब इस रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम लोग जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। ओके, जनन के दो टाइप हैं। कौन कौन सा? तो पहला हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके, हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन दो प्रकार के हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्या है यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है यह अलैंगिक जनन, आइए जानते हैं।
अब देखिए आप लोगों के अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अलैंगिक और लैंगिक। और कुछ स्टूडेंट्स लोगों के दिमाग में परिभाषा भी आ रहा होगा कि एक पेरेंट के द्वारा सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होगा जन्म तो अलैंगिक डबल पेरेंट। चलिए उन चीजों को भूल जाए, अब मैं जो बता रहा हूँ एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसको जानते हैं। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यह कि अलैंगिक जनन में जो नए संतति नए बच्चे का जो निर्माण होता है वह युग्मकों के संलयन के बिना, ओके, युग्मक स्पर्म और ओवम का जो संलयन होता है उसके बिना होता है, और लैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसका परिभाषा को जानते हैं कि क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जनन की वैसी विधि है जिसमें नए जीव यानी संततियों का निर्माण जो है वह युग्मकों के संलयन के बिना होता है। ओके, यानी जब नए जीव यानी संतति का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन के होता है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने की जरूरत है बच्चों। याद रखना है कि अलैंगिक जनन में संततियों का जो निर्माण है वह युग्मकों के संलयन के बिना होता है, युग्मकों के संलयन के बिना संतति का निर्माण होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखने की बात है कि एकल पेरेंट जनन में एकल पेरेंट भाग लेते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि इसमें युग्मकों यानी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो बच्चों देख लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या क्या है कि इसमें युग्मकों का निर्माण, ये युग्मकों के संलयन के बिना संततियों का निर्माण होता है, एकल जनक भाग लेते हैं सिंगल पेरेंट के द्वारा जन्म होता है, और युग्मकों का इसमें निर्माण नहीं होता। तो यह था अलैंगिक जनन। बच्चों अलैंगिक जनन से संबंधित एक काफी जो पॉपुलर टर्म है उसे याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। ओके, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। ये क्लोन क्यों कहा जाता है तो समझ लीजिए, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा जो नए संतानों का निर्माण होता है वो आकार यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी आनुवांशिकी रूप से वह पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान होता है, समरूप होता है, उसमें कोई भी विभिन्न तरह के वेरिएशन नहीं होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है उसे क्लोन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या है। तो परिभाषा जो होगा वह लैंगिक जनन जनन की ऐसी विधि है जिसमें संततियों का निर्माण एक से अधिक जनकों के द्वारा युग्मकों के संलयन से होता है। ओके, तो ऐसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं लैंगिक जनन। इसके संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट युग्मकों का निर्माण होता है। ओके, युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स, युग्मक इंग्लिश में इसे कहते हैं गैमेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसे याद रखना है कि इस प्रकार के जनन में लैंगिक जनन में एक से अधिक जनक भाग लेते हैं। एक से अधिक जनक भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखने की जरूरत है कि जनन जो है वह निषेचन के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन। ओके, जनन निषेचन फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, यह सबसे
मुख्य पॉइंट है। ओके, तो आप लोगों ने जाना अभी तक कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन, कि इसमें युग्मकों का, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, एक से अधिक जनक भाग लेते हैं और ये संततियों का जो निर्माण है वो निषेचन के द्वारा होता है। क्या है निषेचन, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो यह था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी तक आप लोगों ने जाना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग कैसे लिखना है वो जान लीजिए कि लैंगिक जनन में जो मैंने सारे 3 पॉइंट्स बताए हैं और अलैंगिक जनन के, आप उसे उसमें लिख सकते हो इस तरह से, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। ओके, और आज के टॉपिक से संबंधित मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके देना कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, बरगद पेड़ का जीवन अवधि कितना होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।